हिंद वतन समाचार। आज दिनांक 21 अप्रैल को अखिल भारतीय आह्वान पर भाषण नहीं राशन दो कार्यक्रम को सुल्तानपुर जनपद में संयुक्त रूप में SFI भारत की जनवादी नवजवान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए अपने अपने घरों में मनाया और सरकार से अपनी मांग रखी। SFI के प्रदेश अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि भीषण महामारी के इस दौर में प्रदेश में छात्रों को पेश आ रही दिक्कतों को प्रदेश सरकार से अवगत कराना जरूरी है। जैसा कि विदित है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है, हमारा प्रदेश भी इसकी जकड़न से मुक्त नहीं है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पूरा देश लॉकडाउन के अंतर्गत इस महामारी से निपटने के लिए तत्पर है। इसी स्थिति में प्रदेश में छात्रों को विभिन्न समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। SFI एक प्रगतिशील और जिम्मेवार छात्र संगठन होने के नाते इस लड़ाई में सरकार के साथ विभिन्न गतिविधियों में अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है। बताते चले कि इनकी मांगे कुछ इस प्रकार हैं। प्रदेश के छात्र विभिन्न कठिन परिस्थितियों में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अधिकांश छात्र पर्याप्त छात्रावास के अभाव में किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन इस भीषण महामारी के आने से छात्रों के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से डगमगा गई है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के निर्णय की भांति तमाम छात्रों का किराया पूर्ण रूप से माफ किया जाए। प्रदेश में छात्रों को लंबित पड़ी छात्रवृत्ति का जल्द भुगतान किया जाए। कोरोना महामारी के चलते आधी आबादी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। सैनिटरी नैपकिन के अभाव में महिलाएं असुरक्षित कपड़ों का इस्तेमाल कर अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रही है, जिससे विभिन्न बीमारियों का फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। SFI सरकार से मांग करती है कि सैनिटरी नैपकिन को जरूरी मदों की सूची में जोड़ा जाए और इसकी बिक्री सुनिश्चित की जाए। SFI ने सरकार को आश्वस्त किया है कि छात्र हर मोर्चे में बतौर समाज सेवी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं। SFI पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को पूरे जिले के अंदर इस महामारी के खिलाफ युद्ध में झोंक चुकी है। इसलिए सरकार से सुनिश्चित करें कि छात्रों की ये मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। अखिल भारतीय किसान सभा के नेता राधेश्याम वर्मा ने कहा कि भाषण नहीं राशन चाहिए कार्यक्रम के तहत हम मांग करते हैं कि सरकार गांव-गांव में गेहूं की सरकारी खरीद सुनिश्चित करे, शहरों में फंसे मजदूरों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करे, किसान फसल की लागत का 1.5 गुना दाम सुनिश्चित किया जाए और सभी प्रकार की पेंशन शीघ्र भेज दी जाए। ये कार्यक्रम पूरे जनपद में आज सुबह 10:30 से 10 मिनट तक किया गया। साथियों, लॉकडाउन का ये जो चल रहा है, इसके तहत आज एक नेशनल प्रोटेस्ट डे है, जिसके तहत SFI पूरे देश के अंदर और हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपने अपने घरों से सरकार से कुछ डिमांड्स है हमारी, जो हम कर रहे हैं। हमारे सभी साथी अपने अपने घरों से अपने अपने बालकनी के ऊपर इस तरीके की तख्तियां जो हमारे हाथ में है, इस तरीके की तख्तियां लेकर के सरकार को एक आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी लॉकडाउन के अंदर नहीं हो पाई हैं, तो वो प्रयास करना चाहिए सरकार को कि उसको करे, जिससे कि जो थोड़ा बहुत दिक्कतें अभी लॉकडाउन के अंदर हो रही हैं उसको निपटाया जा सके। अभी कोविड-19 के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि तमाम दिक्कतें हैं। अभी परीक्षण भी उस स्तर तक नहीं हो पा रहा है जिस स्तर पर परीक्षण होने चाहिए। अगर उस स्तर पर परीक्षण हो तो हमको लगता है कि तमाम केसेस अभी और भी दिखाई देंगे। इसके अलावा अभी भी हॉस्टल के अंदर तमाम छात्र फंसे हुए हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। फीस 2 महीने की हर हालत में सरकार को चाहिए कि वो माफ करे। प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान हैं उनके अंदर मई जून के फीस लिए जाते हैं, उसको माफ कर देना चाहिए और इसको सख्ती से कदम उठा करके इसको करना चाहिए, क्योंकि अभी भी सुनाई दे रहा है कि तमाम स्कूल के मैनेजर्स वो मैसेज डाल रहे हैं गार्जियन को कि वो इस फीस को पे करें, अन्यथा जो है उनके बच्चे का नाम जो है कट कर दिया जाएगा। तो इस पे सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा राशन वितरण प्रणाली में सरकार की तरफ से तो आदेश है कि राशन जो है वो मिलना चाहिए। इसके बावजूद अभी हम लोग देख रहे हैं कि तमाम जगहों पे वो फिंगरप्रिंट्स के नाम पे और तमाम नाम पे जो है लोगों को लौटा दिया जा रहा है, जबकि ये आदेश है कि फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए जाएंगे। और जो लोग भी राशन की दुकानों पे पहुंचे, हमारी तो डिमांड ये है कि उसमें कोई कार्ड का इशू नहीं होना चाहिए। जो लोग भी वहां पे पहुंच रहे हैं उनको राशन मिलना चाहिए। इसके अलावा अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण पूरी तरीके से नहीं किया गया है। हमारी सरकार से डिमांड्स है कि ये सरकार तत्काल इस पे एक्शन लेकर के जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए, उनका तत्काल पूर्ण भुगतान कर देना चाहिए। धन्यवाद। ये SFI की तरफ से हमारा ये मैसेज था। हमको उम्मीद है कि सरकार इस चीज को सुनेगी ध्यान से और इसको पूरा करने का प्रयास करेगी।